Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. So we were solving the last exercise of the chapter polynomials, exercise number 2.5. It is really a very lengthy exercise and also an important one, not only for your class 9th but also for class 10th. अगर ये आइडेंटिटी सॉल्व करके पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना नहीं सीखा तो क्लास 10th में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, याद रखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 9 से अब अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 से आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है। 8 तक जो आइडेंटिटी यूज करी थी अपन ने वो थी a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब कल अपन ने 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई थी इन तीनों में? बोलो, इन तीनों क्वेश्चंस में कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई थी? a प्लस बी का होल क्यूब वाली एंड a माइनस बी का होल क्यूब वाली, यही आइडेंटिटी यूज हुई थी दोनों में। बोलो बच्चों। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन देखो, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है। मजाक कर रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मजाक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हमने सीखी थी, याद है भाई? ये तो आइडेंटिटी है, दिख रहा है बड़ा बड़ा, चेक करो। ये आइडेंटिटी सीखी है हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, क्या ये आइडेंटिटी सीखी हम सबने या नहीं सीखी है? तो हमने ये आइडेंटिटी सीखी है। दैट मीन्स व्हाट कि क्वेश्चन तो दिया नहीं उसने, क्वेश्चन हो सकता है नीचे दे दे, अभी अपने को इसको वेरीफाई करना है। और अपन ने तो सारी आइडेंटिटीज को वेरीफाई किया था, याद करो। तो अपन ने तो ये वाला क्वेश्चन पहले सल्टा दिया, ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने हमारे इंट्रोडक्शन में ही सल्टा दिया, क्योंकि हमने क्या किया, हर एक आइडेंटिटी को प्रूव किया। वो तो एक कोई प्रूव करवा रहा है, हमने तो सबको ही प्रूव किया, याद है क्या? अब आइडेंटिटी को चलो एक बार और प्रूव करके बता देता हूँ। फर्स्ट वाला मैं करके बता देता हूँ, सेकंड वाला आप करना। देखो कैसे प्रूव करेंगे। कभी भी आइडेंटिटी प्रूव करनी हो, कभी भी कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी हो, भी इसको प्रूव करके बताओ। तो मैंने जैसे आपके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर एक आइडेंटिटी के दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म और दूसरी क्या होती है? बोलो, दूसरी क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म को पकड़ के एक्सपेंडेड फॉर्म से इक्वल करके प्रूव करेंगे, हमेशा यही करेंगे। कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज्ड फॉर्म प्रूव नहीं करेंगे, फैक्टराइज्ड से एक्सपेंडेड फॉर्म प्रूव करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को मुझे प्रूव करना है तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म पकड़नी है और एक्सपेंडेड फॉर्म तक लेके जानी है। तो कोई मुझे बताएगा इसमें से कौन सी फैक्टराइज्ड है और कौन सी एक्सपेंडेड है? आइडेंटिटी में कौन सी फॉर्म फैक्टराइज्ड है, कौन सी एक फॉर्म एक्सपेंडेड है? बोलो। Sir, आरएचएस वाली फैक्टराइज। देखो समथिंग इनटू समथिंग है तो दो फैक्टर्स हो गए, और ये एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड में हमेशा बीच में प्लस माइनस साइन से दो या तीन टर्म्स या ज्यादा टर्म्स डिफरेंट सेपरेटेड होती हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन से दो या तीन या चार फैक्टर्स सेपरेटेड होते हैं। यहाँ फैक्टर्स मिलेंगे, वहां टर्म्स मिलेंगे। तो मैं पकड़ लेता हूँ भैया फैक्टराइज फॉर्म को। फैक्टराइज फॉर्म है यानी कि मैं आरएचएस को पहले पकड़ता हूँ। आरएचएस है मेरी फैक्टराइज फॉर्म, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1 to 1 मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है। ये फैक्टराइज फॉर्म में एक्सपेंड करना है, 1 to 1 मुझे मल्टीप्लाइड करना है, और मुझे चेक करना है कि वो जो फॉर्म आती है एक्सपेंडेड फॉर्म वो आती है कि नहीं आती। चलो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बोलते जाओ, एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस का एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस का एक्स वाई क्या होगा? बोलो बोलो, एक्स इंटू माइनस का एक्स वाई क्या होगा? अरे, so this is the advantage of online class. minus x square. तो बोल क्यों नहीं रहे इतनी देर से? सौम्या इतनी देर लगती है कि शिकी? बोलो कौन कौन आ गया? हाँ भाई श्रेष्ठ, नींद नहीं खुली थी क्या सुबह सुबह? क्लास का टाइम भूल गया था क्या? सर आपने बोला था ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप में डिस्कस कहाँ किया? कौन करेगा डिस्कस ग्रुप में? आप लोग ही करोगे ना। आपने कहाँ किया ग्रुप में डिस्कस? नहीं किया तो फिर क्लास में आना चाहिए ना। सर टाइम ही नहीं पता था। अच्छा, इन लोगों को कैसे पता था? ये लोग कैसे आ गए? इनको सपना आया था रात को? बच्चों आप लोगों को सपना आया था क्या? चलो बताओ श्रेष्ठ, x इंटू माइनस का एक्स वाई क्या होता है? व्हाट इज x इंटू माइनस का एक्स वाई? एक्स स्क्वायर वाई माइनस
माइनस माइनस x एक्स स्क्वायर वाई। वाई। अब किसकी बारी है x इंटू वाई स्क्वायर करने की? बोलो x इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है? x इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है? x भी पॉजिटिव वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर। अब y से मल्टीप्लाई करो सबको, तो y इंटू एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई एक्स स्क्वायर, बट x वाली टर्म पहले लिखते हैं तो इसलिए इसको मैं लिखूंगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। अब y इंटू माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, और y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा लास्ट में? वाई क्यूब। तो देखो दो टर्म्स इस फैक्टर में थी, तीन टर्म्स इस फैक्टर में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टोटल 6 टर्म्स मिलनी चाहिए थी। आप क्रॉस वेरीफाई करो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हमको मिल गई। आगे हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? ओनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और चेक करो यही हमारा एलएचएस है, यस और नो? क्या यही हमारा एलएचएस है? बोलो, क्या यही हमारा एलएचएस है? प्रूव हो गया? यस प्रूव हो गया? ठीक है, अब जल्दी से पेन पेपर उठाओ और क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी जल्दी, और जिससे पूछूंगा फिर वही आंसर देगा। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, ठीक है। फैक्टराइज फॉर्म पकड़ी होगी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई को पकड़ो, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस का वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब। तो सिमिलरली पहले की तरह 6 टर्म्स बनी, पर 4 टर्म्स पहले की तरह वापस कट गई। एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, बचता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, विच इज योर रिक्वायर्ड एलएचएस। तो जरूरी नहीं है कभी भी किसी को प्रूव करने के लिए हमेशा एलएचएस उठा के आरएचएस पे जाया जाता है, कई बार उल्टा भी किया जाता है, आरएचएस उठा के भी आप एलएचएस पे जा सकते हैं। तो आइडेंटिटी में तो हम खास ध्यान रखेंगे कि हमेशा फैक्टराइज्ड फॉर्म उठाएंगे, चाहे से वो एलएचएस में चाहे आरएचएस में, और उसको प्रूव करके लेके जाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म पे। और कोई भी आइडेंटिटी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, नॉट ओनली दिस वन। इसने तो एक आइडेंटिटी प्रूव करवाई है, आपको याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन में सारी आइडेंटिटीज प्रूव करके ही सॉल्व किया था। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी बोलो। एक्सरसाइज खत्म करनी है मुझे, जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ, चुप नहीं बैठो, जो चुप रहा उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसको मुझे फैक्टराइज करना है, और ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। देखो उसने हिंट भी दिया है, हिंट क्या दिया है? सी क्वेश्चन नंबर 9। आप तो मानो चलो हिंट नहीं दिया है, तो आप याद करो समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, अभी अभी अपन ने आइडेंटिटी सीखी, अभी अभी जस्ट देखो, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, ये आइडेंटिटी है या नहीं है? बोलो, है ना? तो मैं क्या करूंगा, 27y क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27y क्यूब को मैं, देखो एक फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया था, एक लाइन छोड़नी पड़ती है और पहले आइडेंटिटी लिखनी पड़ती है। लाइन छोड़ दो, पहले आइडेंटिटी लिखो। तो क्योंकि ये वाई जेड में है तो मैं ए और बी में आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो बोलो क्या आइडेंटिटी सीखी थी अभी अपन ने? यहाँ देखो प्लस लिखा हुआ है, प्लस, तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो आइडेंटिटी बोलो एक बच्चा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? बोलो। A plus B into A square minus AB plus C square. ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे ए का क्यूब है, वहां पे 27y क्यूब है, तो इसको से कंपेयर करूंगा, दैट मीन्स मुझे 27y क्यूब को किसी सिंगल नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिखना है। कैसे मैं 27y क्यूब को सिंगल नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बोलो 3y का होल क्यूब। बोलो अगर आप कहते हो ना 3y क्यूब, तो 3y क्यूब तो ये होता है सौम्या। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3y क्यूब एंड 3y का होल क्यूब। बोलो समझ आया? जब तक अपन सही नहीं बोलना सीखेंगे तब तक अपन सही लिख ही नहीं सकते, याद रखना। हमेशा सही बोलना सीखो, जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं क्यूब स्क्वायर ढंग से बोलना सीखो। प्लस बोलो 125z क्यूब को मैं किसका होल क्यूब लिख सकता हूँ? 5z का होल क्यूब। 5z का होल क्यूब, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करता हूं तो वी गेट a की वैल्यू क्या आ जाती है 3y और b की वैल्यू क्या आ जाती है 5z। वी गेट a की वैल्यू आ जाती है 3y एंड b की वैल्यू आ जाती है 5z। कोई डाउट नहीं है? बोलो
ए की वैल्यू 3y, बी की वैल्यू 5z। बोलो बोलो बोलो, एनी डाउट? नो सर। सो माय क्वेश्चन इज 3y का होल क्यूब, क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म लिखूंगा जो मैंने नीचे कन्वर्ट कर ली, प्लस 5z का होल क्यूब, और इसका आंसर लिखने वाला हूं मैं ना। तो फैक्टराइज फॉर्म ये है, ये फैक्टराइज फॉर्म है। तो इस फैक्टराइज फॉर्म की फॉर्म में मुझे आंसर यहाँ पे लिखना है, बट ए और बी की जो मेरी वैल्यूज हैं उस हिसाब से लिखना है। तो देखो सबसे पहले है a प्लस बी, तो मेरा a है 3y और मेरा b है 5z, तो मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस बी को 3y प्लस 5z, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। आगे अंदर है a का स्क्वायर, मेरा a क्या है 3y, तो मैं कर देता हूँ 3y का होल स्क्वायर, माइनस a इंटू बी, तो मेरा a है 3y, मेरा b है 5z, तो a इंटू बी यानी 3y इंटू 5z, ठीक है, प्लस फिर है b का स्क्वायर, मेरा b क्या है 5z, तो 5z का होल स्क्वायर इट विल बी, और ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। तो 3y का होल स्क्वायर क्या होता है? 3y का होल स्क्वायर बोलो। 9y होल स्क्वायर। 9y होल स्क्वायर क्यों कह रहे हो? अब तो 9y स्क्वायर का और ना सौम्या, सौम्या आपने पॉइंट सर पकड़ा नहीं है। वो गलती से मुझसे निकल गया। 9y का होल स्क्वायर ये होता है, ये तो फिर 81y स्क्वायर हो जाएगा। 9y का होल स्क्वायर नहीं लिखना, 9y स्क्वायर लिखना है, माइनस 3 5 जा 15 y इंटू जेड वाई जेड, प्लस 5z का होल स्क्वायर क्या होता है? 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर। 25z स्क्वायर, और ये फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म हो चुकी है, इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लो पीछे से, मतलब एनसीईआरटी आंसर की से चेक करो फटाफट, सही है कि गलत है। बोलो सही है? Yes, sir. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है सेम सिमिलरली वैसे ही है। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा था, और वहां पे लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको होमवर्क मार्क करो सेकंड वाला, ये होमवर्क में करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होती है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a और b क्या आएंगे बता सकते हो? 64m क्यूब को क्या लिख सकते हो, किसका होल क्यूब बना सकते हो? 4m का होल क्यूब, 4m का होल क्यूब, और 343n क्यूब को क्या लिख सकते हो? 7n का होल क्यूब। और कंपेयर करोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो a की वैल्यू 4m एंड b की वैल्यू 7n है। आगे का काम आप अपने आप कर सकते हैं, कर लोगे? कर लोगे ना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी लास्ट आइडेंटिटी आ गई अभी, है ना? जो लास्ट से लास्ट आइडेंटिटी थी 3 नंबर का, जिसमें अपन क्यूब करते थे और फिर सम करते थे। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो सबसे पहले क्या करूंगा, फैक्टराइज करना है, दिख रहा है फैक्टराइज करना है, तो एक लाइन छोड़ दूंगा कंपैरिजन के लिए, तो इक्वल टू करके लाइन छोड़ दी, और नीचे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं। तो आइडेंटिटी की भी वो वाली फॉर्म मुझे यहाँ लिखनी है जिस फॉर्म से ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन मैच किससे कर रहा है? देखो इस फॉर्म से, एक्स वाई में है तो मैं ए बी में आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैच किस फॉर्म से कर रहा है? इस फॉर्म से क्वेश्चन मैच कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, एक्स वाई जेड मत लिखना, एबीसी में चल रही है, 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बताइए, ये आइडेंटिटी याद आई सबको लास्ट वाली? बोलो। और इसकी ये वाली फॉर्म जो है, इस आइडेंटिटी की ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म हमारे क्वेश्चन से हूबहू मैच करती है। चेक करो, करती है ना? Yes, sir. तो अब अपने को क्या करना है, इसकी ये वाली फॉर्म के हिसाब से आंसर लिखना है, इसकी ये वाली फॉर्म से कुछ ना कुछ आंसर लिखना है, यही हमारा टास्क है, इजी है। चलो तो हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करके अपन क्या लिखेंगे, तो वी कैन राइट 27 का, इधर a का क्यूब है, इधर है 27 का x क्यूब, तो a क्यूब यानी सिंगल नंबर का होल क्यूब लिखना है 27x क्यूब को। कैसे लिखेंगे बोलो, कैसे लिखेंगे?
3x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब है तो वाई क्यूब को तो वाई का ही क्यूब लिख सकते हो, प्लस जेड क्यूब को भी आप जेड का ही क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से ए बी सी की वैल्यू तो आ चुकी है। वी गेट ए की वैल्यू आ चुकी है 3x, बी की वैल्यू आ चुकी है y एंड सी की वैल्यू आ चुकी है z। तो ये वैल्यू तो आ चुकी है खैर, बट अब इस -3abc को भी मैच करवाना है, इसके हिसाब से लिखना है और चेक करना है कि जो आएगा वो इससे मैच करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ही मेरी एबीसी की वैल्यूज करेक्ट है, नहीं करता है तो इस एबीसी की वैल्यू में कोई ना कोई दिक्कत है, मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं मैच कर लेता हूं एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3abc, माइनस का 3 इंटू ए क्या है, ए है 3x, इंटू बी क्या है y, और सी क्या है z। तो इसको आप सॉल्व करो तो 3 3 जा 9 और एक्स वाई जेड, माइनस का 9xyz, बिंगो मैच कर गया हमारा लास्ट वाला टर्म कर गया, माइनस का 9xyz, बोलो कर गया ना मैच। दैट मीन्स हमारी वैल्यूज करेक्ट हैं, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y और सी की वैल्यू z, हमारी ये वैल्यूज करेक्ट है। समझ आया? यस सर। नाउ व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की वाली फॉर्म लिख लेंगे, 3x का होल क्यूब प्लस y का, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, देखो एक बार है ना, क्या थी क्वेश्चन की ये वाली नई वाली फॉर्म। नाउ 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन उतार लूंगा, इक्वल टू, अब आपको वो वाली फॉर्म लिखनी है, अब आपको ये वाली फॉर्म लिखनी है, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म में आंसर चाहिए, बट इसमें ए बी और सी की वैल्यूज क्या रखनी है, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y और सी की वैल्यू z। तो सबसे पहले है a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू c, तो क्या लिख दूंगा, a प्लस बी प्लस सी की जगह 3x प्लस y प्लस z। अब फिर कैलकुलेशन होगा तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। नेक्स्ट फैक्टर में सबसे पहले है a का स्क्वायर, मेरा a है 3x तो इट विल बी 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। फिर है b का स्क्वायर और मेरा b है y, तो मैं लिख देता हूँ y का स्क्वायर। फिर है c का स्क्वायर और मेरा c है z, तो मैं लिख देता हूँ z का स्क्वायर। ठीक है, फिर है माइनस ए बी, तो a है 3x, b है y, तो 3x इंटू वाई। फिर है माइनस, इसको चाहे से ब्रैकेट लगाता हूँ, माइनस बी सी, b इंटू सी, मेरा b है y, मेरा c है z, ये हो गया बी सी। और माइनस ए सी भी करना है, तो मेरा a है 3x और फिर मेरा c है z, 3x इंटू z, 3x इंटू z। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर दो क्लोज। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर इज 3x प्लस वाई प्लस जेड, में तो कोई चेंजेस नहीं, ये फैक्टर सेम। और नेक्स्ट फैक्टर में देखो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, माइनस 3x इंटू वाई बिकम्स 3xy, माइनस y इंटू जेड बिकम्स yz, माइनस 3x इंटू जेड बिकम्स 3xz। This is your final answer. Please match the answer from your answer key and tell me whether it is correct or not. बोल दो करेक्ट है कि नहीं। सही है। सही है, तो एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि क्वेश्चन एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो फाइनल आंसर भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो उससे क्या है, गलती करने से बच जाओगे। मान लो आपने गलती से एबीसी की फॉर्म में छोड़ दिया, तो आपको माइंड में होना चाहिए एबीसी तो हमने पैदा किया था, हमने आइडेंटिटी मानी थी, क्वेश्चन एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो हमको आंसर भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में वापस आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, फिर से आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। और आइडेंटिटी जो गिवन है बच्चों, ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, याद करो, 11th नंबर आइडेंटिटी लिखवाई थी एक्स्ट्रा में एक, याद है, एक्स क्यू प्लस आई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन सबका सम। देखो ओरिजिनली ये आइडेंटिटी तो होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ओरिजिनली क्या होती है, अभी अभी हम करके आए, क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड
माइनस एक्स। ओरिजिनल तो ये वाली आइडेंटिटी होती है जो भी अभी अपन करके आए, बट मैंने आपको बताया था इसकी एक और फॉर्म है, उसमें क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो सेम है, यहाँ पे हाफ लग जाता है और इसकी जगह कुछ और चीजें हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। याद आया बोलो? लास्ट वाली आइडेंटिटी की फैक्टराइज्ड फॉर्म एक नहीं थी, दो थी, याद आया क्या? यस सर। और अब अपने को उसको प्रूव करना है कि वो फॉर्म करेक्ट है कि नहीं है, वो फॉर्म करेक्ट है या नहीं है, ऐसा अपने को प्रूव करके दिखाना है। चलो तो प्रूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हमेशा कौन सी फॉर्म पहले उठाते हैं अपन? कौन सी फॉर्म पहले उठाते हैं? फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो देखो इस आइडेंटिटी में एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है, बताओ कौन सी एक्सपेंडेड है एंड कौन सी फैक्टराइज्ड है? कौन सी पहले उठाएं? बताओ। RHS फैक्टराइज्ड है। RHS फैक्टराइज्ड है, तो फैक्टराइज्ड को ही उठा के हम एक्सपेंडेड बना सकते हैं। ये उठा ली मैंने फैक्टराइज्ड को, दिख रही है सबको स्क्रीन पे? हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो ये सपोज करो मैंने उठा लिया RHS इक्वल टू देखो हाफ अपनी जगह एज इट इज, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज। सबसे पहले क्या करूंगा मैं? इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को सॉल्व करूंगा, या आखिर में ब्रैकेट है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? करते हैं। एक बड़ा ब्रैकेट अभी वापस से लगा दूं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करके बताओ क्या लिखूंगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से? बताओ, आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी है, बताओ बोलो। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर, यस, माइनस 2xy प्लस वाई माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई पहली वाली, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व हो गया। प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा? जेड स्क्वायर माइनस माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ये कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल सेकंड फैक्टर में आइडेंटिटी यूज करके कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। इक्वल टू व्हाट? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखो इसके अंदर क्या क्या टर्म्स है मेरे पास? एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, नहीं एक्स स्क्वायर 2 बार है, चेक करो, देख पा रहे हो? एक्स स्क्वायर कितनी बार है? ये एक्स स्क्वायर है, ये एक और एक्स स्क्वायर है, 2 बार एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये एक और वाई स्क्वायर। अच्छा ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये जेड स्क्वायर भी पॉजिटिव है और ये जेड स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो 2 बार एक्स स्क्वायर, 2 बार वाई स्क्वायर, 2 बार जेड स्क्वायर है या नहीं है? दिखाई दिया? यस सर। तो 2 बार एक्स स्क्वायर है तो मैं 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। 2 बार वाई स्क्वायर भी है तो मैं 2y स्क्वायर लिख देता हूँ, और 2 बार जेड स्क्वायर है तो मैं 2z स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या बचता है? अब ये बचता है सर माइनस 2xy बचता है, एक तो ये वाली चीज, ये वाली चीज बचती है, ये वाली चीज बचती है, ये वाली चीज बचती है, बीच की तीनों टर्म्स बचती है, माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2xz। बोलो यहां तक कोई पर दिक्कत परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखो सब में 2 आ रहा है, 2 2 2 2 2 2, तो आई कैन टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म इन द सेकंड फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा? देखो ये 1/2 एज इट इज, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं ताकि समझ में अच्छे से आए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अगले फैक्टर से 2 कॉमन ले लिया, तो इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 2xy में से भी 2 कॉमन लिया तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये 2 कॉमन ले लिया सब में से मैंने बाहर, ये 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 ये, तो 2 एक बार बाहर लिख दिया, बाकी अंदर विथआउट 2 सारे मैंने टर्म्स अरेंज कर दिए। तो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आप देख सकते हो 1/2 बाहर था और ये 2 बाहर और आ गया, तो ये 2 से 2 तो कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, इनटू आगे क्या बचता है, ये 2 बाहर आने के बाद ये वाली चीज बचती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही बचता है मेरे पास। और आप देख पा रहे हो कि ये क्या चीज बन गई, ये तो उस आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म बन गई, मतलब उस आइडेंटिटी की जो पहली वाली फैक्टराइज फॉर्म हमने सीखी थी वो बन गई। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे ये तो उसके बराबर ही था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z के बराबर था, जो कि हमारा LHS है, और ये प्रूव हो गया। भाई आइडेंटिटी से सीखा था ना हमने कि ये इसके बराबर है, सीधे सीधे रख लो। बोलो समझ आया? और यही हमारा LHS था, आप चेक कर सकते हो, चेक कराऊं, यही हमारा LHS था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बताइए समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और सुनो, अब इस क्वेश्चन का वेटेज भी चेक कर लेना। अगर इस क्वेश्चन में मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये इतना काम करना है जितना मैंने अभी करवाया। कितने स्टेप्स में हुआ, 1 2 3 और 4 और 5 स्टेप्स में हो गया ना। ये तो कब, जब लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन हो। अगर इससे ज्यादा मार्क्स हैं, जैसे 3 या 4 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, तो फिर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये सीधे नहीं लिखनी है, इसकी वैल्यू ये कैसे होती है पूरा बताना है। कैसे बताओगे पूरा, इसको भी एक्सपेंड करके। कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, x इंटू दिस, 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 फिर y इंटू दिस, y इंटू दिस है। तो हमने शायद इसके डेरिवेशन में करा था ये इधर 3 टर्म्स हैं, इधर 6 टर्म्स हैं, तो 3 इंटू 6 18 टर्म्स बनी थी, याद है आपको? फिर एक्सपेंड किया था कुछ कुछ काट के, और एंड में ये वाली फॉर्म मिली थी हमको, याद है क्या? बोलो Yes, याद sir. है? तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, अगर वेटेज अच्छा है इस क्वेश्चन का तो फिर ये डायरेक्ट नहीं लिखना है। लेकिन अगर 2 नंबर तक का क्वेश्चन है तब आप इस फॉर्म के बाद विदाउट एक्सपेंशन सीधे सीधे लिख सकते हो कि सर ये तो इसके बराबर होती है। क्यों लिख सकते हो सीधे सीधे, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी तो हम कहीं पर भी यूज कर ही सकते हैं। सारी बातें क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज चल दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो कोई डाउट? No, sir. ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब देखो 13th क्वेश्चन, अगेन आइडेंटिटी का पर्टिकुलर केस प्रूव करवा रहा है, यानी मतलब अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन तो सारे के सारे ऐसे हैं जो हमने कर चुके हैं, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर चुके हैं, क्योंकि करीब करीब हमने सारी आइडेंटिटीज प्रूव करी थी, एक भी आइडेंटिटी छोड़ी नहीं थी। तो अब अगेन ये प्रूव करवा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो लास्ट आइडेंटिटी का पर्टिकुलर केस बन जाता है। तो प्रूव करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा, ऐसा प्रूव करके बताओ। देखो बड़ी आसानी से प्रूव कर देंगे अपन, बड़ी आसानी से। मैं तो क्या कर दूंगा, अभी वाली आइडेंटिटी लिख देता हूँ वापस। अभी वाली आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली, वो आइडेंटिटी एक वाली देता हूँ। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी वाली आइडेंटिटी क्या थी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड के बराबर होता है, ये हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर होता है, ये हमको पता है। अब उसने क्या कहा साहब, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो चेक करो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 ये करवा रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू एज इट इज 0 पुटअप कर दो, देखते हैं क्या होता है करने के बाद। तो मैं इधर लिख रहा हूं, नाउ पुटिंग भाई हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसने क्वेश्चन नहीं कहा है भाई, क्वेश्चन तो माई बाप होता है, जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट, जैसे बॉस इज ऑलवेज राइट, क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 पुटअप करना है, मतलब करना है, कर दो। सो व्हाट वी विल गेट, पुटिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, वी विल गेट LHS में नो चेंज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy
z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैंने 0 पुटअप कर दिया इनटू अगला वाला फैक्टर सेम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब 0 से जो टकराएगा वो क्या बनेगा? 0 से टकराएगा तो क्या जीरो बन बनेगा? जाएगा। 0 बन जाएगा। अब 0 के अगले वाले फैक्टर में बेशक 6 टर्म्स दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 लंबी सी एक फैक्टर दिखाई दे रही है, लंबी सी एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है। अरे आप में 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आप में 6 के आप में 60 टर्म्स भी होती, 60 छोड़ो आप में 600 टर्म्स भी होती, 600 छोड़ो आप में 6000 टर्म्स भी होती, तो भी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आप खाक में मिल जाते, अब 0 बन जाते। तो 0 से टकराएगा वो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 बन जाएगा। प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू 0। तो यही प्रूव करना था। देखो चेक करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नहीं, ये नहीं करना था हमको। प्रूव ये करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, माइनस 3xyz को उठा के LHS से RHS में पटक दो तो प्रूव हो जाएगा जो आपको प्रूव करना है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस 3xyz इधर से उधर चला जाएगा, 0 में ऐड होगा, तो 0 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy। प्रूव्ड। चेक करो, मुश्किल से 4 स्टेप का क्वेश्चन, प्रूव्ड। बताइए कोई परेशानी दिक्कत? और इंट्रोडक्शन में भी हमने इसको प्रूव किया था, ऐसी बात बोलो कोई दिक्कत? तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमने पहले आइडेंटिटी यूज करी, आइडेंटिटी से ओरिजिनली चीज क्या होती है वो लिख दी, और इस आइडेंटिटी में उसने कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि इस आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी तो हमको पहचाननी है, उसने तो केवल इतना कहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर 0 पुटअप कर दें तो इतने से एक्सप्रेशन की वैल्यू ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ऐसा प्रूव करो। कर दिया हमने। ये इतने से एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है 3xy इक्वल। बताइए कोई डाउट? बोलो, बताइए बताइए नो जल्दी से। नो सर। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन तो याद होना ही चाहिए। कोई कहे सर ये वाला याद नहीं था, तो फिर तो छेड़ ही नहीं सकते। अगर ये वाला एक्सप्रेशन याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते। बाकी ये वाला एक्सप्रेशन याद था और किसी को पर्टिकुलर केस याद ना भी था तो भी आप सॉल्व करके भी पर्टिकुलर केस बना सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट ये वाला आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वापस न्यूमेरिक्स आ गए, और न्यूमेरिक्स ऑब्वियसली आइडेंटिटीज पे बेस्ड होंगे, तो उसने साफ साफ कह ही दिया ना कि विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। क्यूब्स को आप कैलकुलेट नहीं करोगे, कसम है आपको, कसम दिला दी कि भैया मेरी कसम है, आप क्यूब को कैलकुलेट नहीं करोगे। यानी कि आप -12 का क्यूब ऐसे नहीं लिख सकते कि -12 इंटू -12 इंटू -12, फिर +7 का क्यूब आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर +5 का क्यूब आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 5 इंटू 5 इंटू 5। ये काम आप नहीं कर सकते। बिना ये काम करे, बिना ये काम करे इसकी वैल्यू निकालो कुछ और करके। क्वेश्चन समझ आया? बोलो क्वेश्चन समझ में आया? क्यूब नहीं कर सकते और फिर भी आंसर बताओ। ठीक है, समझ आया क्या? मतलब ये कह रहा है कि आलू नहीं डाल सकते लेकिन आलू की सब्जी बना के बताओ। कैसे बनाओगे? या दूध नहीं डाल सकते, चाय बना के बताओ। तो क्या कर देंगे हम, पाउडर डाल देंगे। चलो देखो, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस आई क्यूब, अभी अभी हमने कुछ आइडेंटिटी सीखी थी। देखो भाई देखो, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्म में है। यस और नो, टेल मी यस और नो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्म में है क्या? है क्या? यस सर। ठीक है, तो इधर नीचे से लिखता हूं मैं थोड़ा सा। ये है a क्यूब, या XYZ भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्म में है। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है बोलो? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होती है बोलो, एक जना कोई भी, क्या होती है इसकी वैल्यू? ओके आ गए सब लोग? सो आई वाज आस्किंग कि कोई मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू बताओ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। a plus b plus c यस, सौम्या इज आंसरिंग a प्लस b प्लस c। आगे बोलो सौम्या। इनटू multiplied by a square plus b square plus c square यस, आगे minus ab minus bc minus ac। माइनस ac, दैट्स इट, यही होती है।
Yes, sir. और सोच Sir, लो plus 3ABC. +3abc। देखो या तो यहाँ पे लिखो -3abc या वहां पे लिखो +3abc, लेकिन दोनों में से एक जगह तो लिखो। कई बच्चे या तो दोनों जगह लिख रहे हैं या एक भी जगह नहीं लिख रहे हैं। अरे दोनों में से एक जगह आएगा, या तो उधर आएगा -3abc या इधर आएगा +3abc। अब मैं इधर ना लिख रहा हूं, मैं उधर ही लिख रहा हूँ। क्यों सर इधर क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में है, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब। इसके आगे लिखा हुआ है क्या -3 इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग। अगर इसके आगे 3abc वाली टर्म क्वेश्चन में गिवन होती तो फिर मैं 3abc वाली टर्म यही क्वेश्चन में इसकी आइडेंटिटी के एलएचएस में लगाता, बट है ही नहीं गिवन तो मैं नहीं लगाऊंगा, फिर मैं +3abc उधर लगाऊंगा। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो a का क्यूब, देखो ध्यान से सुनो, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनो। a की वैल्यू आ जाती है -12, b की वैल्यू आ जाती है 7 और c की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है, तो अब क्या मुझे, अब सपोज करो मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो अब इस आइडेंटिटी की ये जो आरएचएस वाली फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यूज पुटअप करनी होती है। बोलो यस और नो। तो कायदे से मुझे क्या करना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5, फिर अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, -ab यानी -12 इंटू 7, -bc यानी -7 इंटू -5 और -7 इंटू +5, और फिर -ac मतलब -12 इंटू 5, फिर आखिर में 3abc 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता मुझे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये आइडेंटिटी सुविधा नहीं है तो दुविधा बन गई। इससे जल्दी तो मैं शायद -12 का क्यूब और 7 का क्यूब और 5 का क्यूब ऐड करके ही लिख देता। समझ आ रहा है? लिख पाता ना मैं? सोचो इसके अंदर एबीसी की वैल्यू पुटअप करूं, उससे जल्दी क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं? ये जो चीज गिवन है ये डायरेक्ट ही नहीं कर सकता हूं उससे जल्दी में? सोच के बताओ, कर सकता हूं ना? बोलो बोलो, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ज्यादा जल्दी क्या कर पाओगे? एबीसी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर पाओगे या एबीसी की वैल्यू ना पुटअप करके सीधे -12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब करके ऐड कर पाओगे? ज्यादा आसान आप ये कर पाओगे। तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, ध्यान से सुनो। गड़बड़ घोटाला ये है कि एबीसी की वैल्यू आपने निकाली, दे अच्छी बात है निकाल दी, बट आपने एबीसी की वैल्यू पे गौर नहीं फरमाया। भैया a प्लस बी प्लस सी तो 0 हो रहा है, चेक करो चेक करो, दिखाई दिया क्या या नहीं दिखाई दिया? बोलो। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करूं, a प्लस बी प्लस सी करूं, a क्या है -12, b क्या है 7, c क्या है 5। तो जो मैंने वैल्यूज निकाली उस हिसाब से, जो मैंने वैल्यूज निकाली एबीसी की उस हिसाब से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं तो ये -12 7 और 5 12 होते हैं, -12 + 12 0 हो रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, यहां तक समझ में आया? और जब जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। यस और नो? यस और नो? जब जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है या नहीं होता है? बोलो बोलो भाई बोलो। आवाज नहीं आ रही मुझे, पनिशमेंट मिलेगी सबको। यस सर। पनिशमेंट के Yes, sir. नाम से आवाज आती है। अब ये वाली आइडेंटिटी कल सबको 20 टाइम्स लिख के लानी है, एवरी वन ऑफ यू, कि जब जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। क्योंकि ये आइडेंटिटी अभी आपको याद नहीं हुई है, याद होती तो एक ही बार में आवाज आ जाती, बट आई नहीं। एवरी वन ऑफ यू जितने भी जने मौजूद हैं कल 20 टाइम्स ये आइडेंटिटी लिख के लाएंगे। जब जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल Yes, ऑफ यू? sir. ठीक है, चलते हैं इसके आगे। तो वैसे तो मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ये नोट करता, बट अब नहीं करूंगा। अब मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc ही नोट करूंगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 आ चुका है। तो कर दो बस, फिर क्वेश्चन नोट करो। सो क्वेश्चन क्या था मेरा, a का क्यूब, a क्या था मेरा -12 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या था मेरा 7 का क्यूब,
और सी क्यूब, सी क्या था मेरा 5 का क्यूब, इक्वल टू 3abc लिखूंगा। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 3abc, क्योंकि मेरा a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है। तो 3abc लिख दो। 3 इंटू a कितना है -12, इंटू b कितना है 7, इंटू c कितना है 5। इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर बताओ मुझे, सब लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 करके बताओ फटाफट। -420 माइनस का 420 -1260 माइनस का 1260 किसका सही है भाई, मैच करो। मल्टीप्लाई करना नहीं आता यश? सर हम 3 से करना भूल गए थे। तो 12 5 जा 60, 63 जा, देखो 12 5 जा 60, 60 इंटू 3 कितना होता है 180। अब 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 7 वैसे 126 होता है, -1260। अब आप सोचो, अब आपको आइडेंटिटी ने हेल्प किया नहीं किया? आप -12 का क्यूब अलग करते, और फिर आप 7 का क्यूब अलग करते, फिर आप 5 का क्यूब अलग करते, फिर जोड़ते। अभी आपको क्या करना पड़ा, केवल इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 करना पड़ा। तो आइडेंटिटी हमेशा सुविधा होती है, कभी भी दुविधा नहीं होती है, बस उसको ध्यान से अप्लाई करें। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। बोलो चलें आगे। और भी पनिशमेंट चाहिए क्या? मैं तो देता जाऊंगा, आवाज नहीं आई और पनिशमेंट हाजिर है। यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप होमवर्क में करेंगे। इसका सेकंड पार्ट का मैं हिंट दे देता हूं बस। क्या है 28 का क्यूब -15 का क्यूब 13। तो अब वही a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब से कंपेयर करते हैं। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाती है 28, b की वैल्यू क्या आ जाती है -15 और c की वैल्यू क्या आ जाती है -13। अगेन a प्लस b प्लस c जो है वो इक्वल टू 0 हो रहा है, -15 -13 क्या होता है -28, -28 प्लस 28 क्या होता है 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3abc। दैट मीन्स यू आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है 3 इंटू आपकी a की वैल्यू क्या आई 28 आई, इंटू b की वैल्यू क्या आई -15 आई, इंटू c की वैल्यू क्या आई -13। इसको सॉल्व करना। ठीक है, हो जाएगा होमवर्क में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसा भी ऊपर करवाया हो जाएगा। चलो अब स्कूल का टाइम हो रहा है, अभी टाइम बाकी है, चेक करो कितना टाइम बचता है। 2 मिनट बचे। नहीं सर, अब तो ठीक है, तो छोड़ नहीं रहा हूं मैं 5 मिनट की और वीडियो बना रहा हूँ। ये 5 मिनट की वीडियो आपको अभी तो आप स्कूल जाओ, सब लोग रेडी हो क्योंकि आपको जाना होगा, और जो रुक सकता है रुक लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको ये 5 मिनट की वीडियो बाद में देखनी है। 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के लिए मैं एक क्लास वेस्ट नहीं करूंगा, और ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना तो है, ऐसा नहीं कि देखना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। चलो जो रुक पा रहा है रुको, बाकी लीव कर लो, और बाद में शाम को आके 5 मिनट का वीडियो देख लेंगे सब लोग। थोड़ा सा बड़ा कर दो, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन रीड करो फिर बड़ा करता हूँ। तो क्वेश्चन है give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas is this। क्या कह रहा है कि अगर कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया सब जानते हैं क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये दे रखा है, ये एक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक फॉर्म में एरिया दे रखा है, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दे रखा। 25a स्क्वायर -35a प्लस 12 ये एरिया दे रखा है। तो इस ऐसे रेक्टेंगल के जिसका एरिया ये है, ऐसे रेक्टेंगल के जिसका एरिया ये है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकती है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकती है। कुछ एक पर्टिकुलर केस बता के बता दो कि हाँ इसकी लेंथ ये और एक की ब्रेड्थ हो सकती है। हमेशा होगी ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल एक्सप्रेशन दे रहा है। देखो पॉसिबल एक्सप्रेशन, फिक्स्ड एक्सप्रेशन आंसर नहीं आ सकता ऐसे क्वेश्चन में, पॉसिबल एक्सप्रेशन ही आंसर आ सकता है। तो मेरे को क्या करना है, अगर सपोज करो मुझे लेंथ गिवन होती और मुझे ब्रेड्थ गिवन होती, अगर मुझे लेंथ गिवन होती और मुझे ब्रेड्थ गिवन होती, तो कोई एक जना जो अभी है कायम ऑनलाइन है, बता सकता है कि एरिया कैसे निकालता अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होती, तो कैसे निकालता? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देता, एरिया को क्या कर देता मैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है,
अब इसका उल्टा है, एरिया गिवन है और लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया क्या भाई इसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स में तोड़ दो। सोचो सोचो, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। आपको एरिया गिवन है, अगर निकालना होता तो एल को बी से मल्टीप्लाई करते और ए आ जाता, बट अब की बार ए आपको गिवन है, आपको उसको ब्रेक करना है एल इंटू बी में, आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल बताना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी बताना है। दैट मीन्स क्वेश्चन पॉलिनोमियल के चैप्टर के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन ये हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दो, फैक्टराइज कर दो, दैट मीन्स को फैक्टराइज करना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो फैक्टराइज करना तो हमने चौथी एक्सरसाइज में सीख लिया था, क्वाड्रेटिक को तो क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना है, कौन सी बड़ी बात है, कर करा दो खत्म। देखो 25a² माइनस 35a + 12, ये वाला फिर होमवर्क मार्क कर लो, मैं ये वाला तो होमवर्क मार्क कर लो, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ। 25a² माइनस 35a + 12। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का तरीका हमने ये सीखा था कि हम एक खिड़की खोलेंगे, इसमें हम लिखेंगे a + b, थोड़ा रफ कैलकुलेशन इसमें चलता है, a इंटू बी, ए और b, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, a + b की जगह तो रखेंगे लीनियर का कोएफिशिएंट यानी कि -35, और a इंटू बी में क्या रखेंगे 25 इंटू 12। 25 इंटू 12 कितना होता है बोलना जरा, 25 इंटू 12 कितना होता है, ये तो -35, 25 इंटू 12 होता है 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 12 2 जा 24 एंड 6, 24 एंड 6 300। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर a + b करने पर -35 आता हो और जिनको घटाने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 आता हो। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पे तो -35 आता हो और प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो 300 आता हो। बताओ ऐसे दो नंबर सोच के बोलो। आ रहा है कुछ माइंड पे? नहीं आ रहा? चलो जब भी नहीं आए तो क्या करें सर वो भी बता दो। तो 300 को फैक्टराइज कर दो, क्योंकि हो सकता है कई बार आ भी जाए कई बार नहीं भी आए। तो 300 को फैक्टराइज कर दो। 300 को फैक्टराइज करता हूँ, पहले 2 से जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, फिर 150 बचेगा, फिर एक बार 2 से जाएगा, फिर 150 से 2 काट के 75 बच जाएगा तो 3 से जाएगा, फिर 75 डिवाइडेड बाई 3 25 बच जाएगा, तो 25 को फिर एंड में लिख दूंगा 5। तो 300 को फैक्टराइज करके ये 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मिले, 2 2 जा 4 3 12 5 60 65 जा 300। अब आपको यहाँ से दो ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर ये आ जाए -35, और उन दो ग्रुप्स में आप कोई से फैक्टर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यहाँ पे और 5 5 जा 25 यहाँ पे, तो 25 और 12 को घटाने से जोड़ने से 35 नहीं बन सकता, तो ये ग्रुप गलत हो गया। दूसरा कोई ग्रुप देखो, सपोज करो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 एक साइड रख दूं और 3 इंटू 5 15 एक साइड रख दूं, हो गया काम? बोलो मुझे, हो गया काम? 20 और 15 को जोड़ने से 35 आ सकता है ना? यस सर। तो इस तरीके से करना है। अगर बाय द वे डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है तो ऐसे 300 को फैक्टराइज करके ग्रुपिंग करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब रफ फर्क था। कुल मिला के 20 और 15 दो वो नंबर्स आ गए। अब क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मैं लिखूंगा -20 और -15, -20 और -15। इस हिसाब से ये ब्रेक हो जाएगा। 25a² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट 25a² -35a है, तो आई विल पुट -20a -15a और लास्ट टर्म में नो चेंज +12। चलो भाई इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, तो 25a² और 20a में से 5a कॉमन आ जाएगा, यस और नो? 5a कॉमन आ जाएगा या नहीं आएगा? बचेगा क्या अंदर? अगेन 5a ही बचेगा, और 20a में से 5a कॉमन लिया तो 4 और बच जाएगा, 5a - 4 बच जाएगा। अब -15 और +12, 15 और 12 में से 3 कॉमन आएगा, तो मैं -3 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, वहां पे माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन सेम करना पड़ेगा, तो माइनस का नंबर कॉमन ले लो। -3 कॉमन लिया तो 15 में से 3 डिवाइड हुआ 3, तो 5a बचा अगेन, और क्योंकि माइनस का नंबर कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 4। तो ये लो 5a - 4 5a - 4 मैच हो गया आपका सेकंड फैक्टर। तो 5a - 4 अगेन कॉमन ले लो और बचता है 5a - 3। इससे ज्यादा ये फैक्टराइज होगा नहीं। तो आपने इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर्स में तोड़ दिया, और ये क्या था? एरिया था। ये क्या था? एरिया था।
अब ये एरिया है और एरिया किस में टूटता है, लेंथ इंटू ब्रेथ में टूटता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि एरिया अगर ये होगा तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछे थे, कैन बी 5a minus 4 and 5a minus 3। अगर मैं इनमें से किसी एक को उल्टा भी कर सकते हो, लेंथ इसको मान के ब्रेथ इसको मान लो, लेंथ इसको मान के ब्रेथ इसको मान लो, कैसे भी कर सकते हो। किसी भी एक एक्सप्रेशन को लेंथ और किसी भी एक एक्सप्रेशन को ब्रेथ मान के आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के गिवन एरिया निकाल सकते हो। समझ आया? आया क्या? यस सर। ठीक है। अब इसने ये क्यों कहा था पॉसिबल, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लेंथ और ब्रेथ हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये लेंथ और ब्रेथ ना हो। क्योंकि अगर सपोज करो मैं ए की ऐसी कोई वैल्यू पुटअप कर दूं, ए की ऐसी कोई वैल्यू पुटअप कर दूं जिससे ये नेगेटिव हो जाए, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो उस केस में ये फेल हो जाएगा कि 5a minus 4 और 5a minus 3 लेंथ और ब्रेथ है, ये बात फेल हो जाएगी। तो उसने कहा था पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, 100% होगा ऐसा उसने नहीं कहा। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट भी सेम वैसा ही हो जाएगा, इसमें भी ब्रेक करना पड़ेगा। बोलो ब्रेक करो। 35y² और 35 इंटू 12, 35 का फैक्टराइजेशन होता है 5 इंटू 7, 12 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2, 2 2 4 इंटू 3। चलो भाई, इसके कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनाना है, 13 बनाना है। बोलो 13 कैसे बना सकते हो, प्लस या माइनस करके, कैसे कैसे कैसे? अरे ये तो वैसे ही बन जाएगा, 35 माइनस 12 कितना होता है, 23 होता है, सॉरी। तो ऐसे नहीं बनेगा, 5 7 35 2 70 ले लूँ, नहीं वैसे भी बनेगा। 28 and 15 28 एंड 15 मतलब इन तीनों को है ना, 7 2 14 2 28 इधर ले लो एंड 5 इंटू 3 15 इधर ले लो। यस, 28 और 15 को माइनस कर दूं तो 13 बन सकता है। तो सही कहा आपने, ये रफ वर्क में हटा देता हूँ 28 एंड 15, और क्योंकि प्लस 13y है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव ले लो, बड़ा नंबर 28 है तो 28 पॉजिटिव ले लो, 28y और माइनस छोटा नंबर नेगेटिव ले लो, प्लस 12 ले लो कॉमन, 35y² प्लस 28y में से क्या कॉमन आएगा, 7y कॉमन आएगा, बचता है 5y प्लस 28y में से 7y गया 4, और अगेन यहाँ पे माइनस का कैसे आया, ये कुछ गलती, अरे ये प्लस का 12 है, एक मिनट रुको, ये माइनस का 12 है, सॉरी यहाँ पे गलत नोट कर लिया मैंने, माइनस का 12 है। तो अब माइनस का नंबर कॉमन ले लो तो सब प्लस हो जाएगा, तो माइनस का क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3, तो 5y प्लस 4 मैच हो गया, 5y प्लस 4 अगेन कॉमन और 7y माइनस 3। तो ये तो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। तो लेंथ एंड ब्रेथ कैन बी 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। कोई डाउट? सिंपली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि रेक्टेंगल है, एरिया है, लेंथ ब्रेथ निकालो, बात वही है जो अपन पहले करके आए थे। बोलो कोई डाउट? चलें लास्ट क्वेश्चन पे, बोलो। यस सर। चलो लास्ट sir. क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। पहले रेक्टेंगल ले लिया जो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, अभी इसने क्यूबॉइड ले लिया। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा फिगर होता है जिसमें एक डायमेंशन और होती है ना, इस तरीके से होता है, रफली देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 चीजें होती हैं इसमें ना। और आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम ये दे रखा है, तो अगर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होती, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होती तो इनको मल्टीप्लाई करके मैं वॉल्यूम निकाल सकता था, यस और नो। अब वॉल्यूम ही गिवन है, वॉल्यूम ही गिवन है, आपको लेंथ बतानी है, ब्रेथ बतानी है, यानी वापस वो वही क्वेश्चन हो गया कि इसको ब्रेक करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है कि इसको अब 3 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, क्योंकि क्यूबॉइड है आपकी बात और वॉल्यूम है, ये एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम है, इसको 3 फैक्टर्स में ब्रेक करना है अपने को। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ आया? चलो ब्रेक करते हैं। तो देखो, कई लोगों को लग रहा होगा सर क्वाड्रेटिक है, कई लोगों को लग रहा है सर क्वाड्रेटिक है तो 3 में कैसे ब्रेक होगा। तो मैंने थोड़ा ना कहा भाई 3 पॉलिनोमियल, 3 लीनियर पॉलिनोमियल ही बनाओ, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बना सकते हो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात होती, ध्यान से सुनना, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक करने के लिए कहूंगा तो फिर तो 2 ही लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक होगा ये, क्योंकि ये खुद क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री में ब्रेक होगी, बट 1 डिग्री 1 डिग्री, देखो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, 1 + 1 2 हो रहा है, 1 डिग्री 0 का भी ले लो ना, तो अभी भी तो 0 + 1 + 1 2 ही हो रहा है, अभी भी तो डिग्री का सम ऊपर वाली, देखो जितने भी फैक्टर्स बनते हैं ना इनकी सबकी डिग्री का सम ऊपर वाली डिग्री से मैच करता है। तो टोटल डिग्री 2 है, तो आप 2 लीनियर में तोड़ोगे तो भी 1 + 1, लेकिन अगर आपने एक कांस्टेंट तोड़ दिया तो आपका क्या जाएगा, एक कांस्टेंट भी निकाल दो तो उसकी डिग्री 0 होती है, 0 + 1 + 1 अगेन
मैच कर जाएगी आपकी डिग्री। तो ये चीज तो क्लियर हो गई भाई, 3 फैक्टर्स बनाने तो एक तो कांस्टेंट निकालना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले वही कांस्टेंट निकाल देता हूँ। तो मैं कांस्टेंट निकाल देता हूँ, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कांस्टेंट निकाल दिया, बचता है x स्क्वायर माइनस 4। कोई डाउट? और x स्क्वायर माइनस 4 को 3x आ रहा है ना कॉमन। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, जरूरी नहीं है कि आप 3x निकाल के वैसे करो, कैसे भी कर सकते हो। देखो एक तरीका ये है कि 3 कॉमन ले लो और x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया कि कांस्टेंट को बाहर निकाले, और 3 अब कॉमन। x स्क्वायर माइनस 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। और आप कह रहे हो सर 3x कॉमन लो, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं 3x ही कॉमन ले लूं तो अगेन अंदर क्या बचता है, 3x स्क्वायर था और माइनस 4, तो 3x इंटू एक्स माइनस 4। तो देखो दो अब मेरे पास एक्सप्रेशंस बन गए। उसने कहा था ना पॉसिबल, तो या तो आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट को ये ले लो 3, पहले ये देख लो भाई सही तो किया है ना मैंने, 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है सही है। और सर वहाँ 3 पे 4x आएगा ना? कहाँ पे 4x आएगा? सर वहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4। 3x कॉमन लिया ना, 3x कॉमन लिया ना तो सर ऊपर वाले में। यहाँ पे। सर ऊपर वाले में। अच्छा 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 अच्छा, यस यस यस, यू आर राइट। हाँ बिल्कुल, तभी मैं कहूँ कि मैच क्यों नहीं कर रहा है, गलती हो गई। एक्स स्क्वायर 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा, यस ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x अभी ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो x वापस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने सही कहा कि 3x ही कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। ले लो 3x कॉमन, तो क्या बचता है अंदर, x माइनस और फिर 4, ठीक है। अभी तो देखो अब इसको दो लीनियर फैक्टर्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लीनियर फैक्टर ये, एक लीनियर फैक्टर है। इस लीनियर फैक्टर की डिग्री 1 है, इस लीनियर फैक्टर की डिग्री 1 है, और एक कांस्टेंट भी तो दिखाई दे रहा है जिसकी डिग्री 0 मानी जाती है। तो 0 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिग्री हो गई, जो टोटल डिग्री थी हमारे ओरिजिनल पॉलिनोमियल की। तो मैं क्या कह दूंगा भैया कि ये 3 फैक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स, एक लिख लो 3, दूसरा लिख लो x, तीसरा लिख लो x माइनस 4। तो किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक को ले लो लेंथ, किसी भी एक को ले लो ब्रेड्थ, किसी भी एक को ले लो हाइट। आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से क्या एक डायमेंशन फिक्स्ड है, आप कहोगे यस एक डायमेंशन फिक्स्ड है, क्योंकि ये 3 फिक्स्ड है ना। अब आप चाहे से लेंथ को 3 ले लो, चाहे से ब्रेड्थ को 3 ले लो, चाहे, लेकिन आपको एक डायमेंशन इस क्यूबॉइड की फिक्स करनी पड़ेगी, और बाकी के 2 वेरिएबल डायमेंशन होंगी, ब्रेड्थ और हाइट ले लो, या हाइट और लेंथ ले लो, या लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, समझ आया? कुल मिला के आंसर ये हो जाएगा कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कैन बी 3x एंड x माइनस। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। चलो सेकंड वाला बताओ फटाफट। देखो तो अगेन वही चीज हो रही है कि क्वाड्रेटिक आ रहा है बट तोड़ना है 3 में, तो कुछ कांस्टेंट तो निकालना ही पड़ेगा, डिग्री 0 का भी एक फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। अगर ये क्यूब होता तो मैं कांस्टेंट के चक्कर में नहीं फंसता, फिर मैं 3 लीनियर तोड़ता, बट है ही नहीं वो ऐसा, तो हमारे लिए तो उल्टा आसान हो गया। अगर क्यूब होता तो और मुश्किल क्वेश्चन होता है। चलो ठीक है, तो इस तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप चेक करो। के सब में दिखाई दे रहा है मुझे के, और 12, 8 और 20 में से 4 कॉमन आएगा, तो 4k कॉमन आया, अंदर क्या बचा 12k वाई स्क्वायर में से 4k, 12/4 3 k से k गया और y स्क्वायर, प्लस 8k y में से 4k लो, k से k गया, 8 डिवाइड बाई 4 2 होता है, और अंदर y भी बच गया, और फिर माइनस 20k को क्या लिख सकते हो, 20k में से 4k तो कॉमन ही निकाल लिया, 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 आ गया, और k से k गया। तो देखो एक फैक्टर, अब देखो आप आंसर अभी भी ये भी लिख सकते हो, पॉसिबल पूछा प्लस है, या माइनस? माइनस है तो क्या, -5 आएगा। ठीक है माइनस है। देखो आप आंसर ये भी लिख सकते हो कि सर लेंथ तो ले लो 4, ब्रेड्थ ले लो k, और हाइट ले लो ये पूरी, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक ही माना जाएगा, 4k पूरा कांस्टेंट माना जाएगा। तो अभी ये 2 ही एक्सप्रेशन में टूटा है, तीसरा एक्सप्रेशन कैसे टूटेगा, जब मैं इसको अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 में तोड़ दूंगा, जैसा अपन ने पिछले 2-3 क्वेश्चन में किया, पहले भी कई बार किया। तो क्या हो जाएगा, 4k को तो मैं ले लेता हूँ कॉमन बाहर, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, जल्दी से बताओ, 5 दिया 15 प्रोडक्ट आना चाहिए, कैसे करोगे, और 2 सम आना चाहिए, पहली टर्म एज इट इज, स्प्लिट करो फटाफट, 15 प्रोडक्ट आना चाहिए, 15, 5 और 3 बड़ा आसान है, 5y माइनस 3y। कोई डाउट बोलो, 5 और 3 का 15 नहीं होता क्या, यस सर। इक्वल टू 4k, 3y स्क्वायर और 5y में से y कॉमन, अंदर बचता है 3y प्लस 5, माइनस 3y और माइनस 5 में से -1 कॉमन, अंदर फिर से बचता है 3y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 4k, ये वापस कॉमन आ गए,
3y + 5 वापस कॉमन आ गए, बचता है y - 1। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेंथ को ले लो 4k, ब्रेड्थ को ले लो 3y + 5 और हाइट को ले लो y - 1, और बदल बदल के भी ले सकते हो। कुल मिला के इन तीनों में से लोगे तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा वॉल्यूम बना के देगा जैसा क्वेश्चन में गिवन। तो इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है फाइनली, और आपका चैप्टर भी खत्म होता है। अब चैप्टर नंबर 2 वाज ए रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगले चैप्टर पे चलने से पहले मैं सबसे पहले इसका टेस्ट लूंगा। बाकी चैप्टर्स का टेस्ट लूं ना लूं, इसका मैं जरूर लूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास 9th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, 10th के लिए आप सोच नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी वगैरह सब आनी चाहिए आपको 10th के लिए। तो इस चैप्टर का टेस्ट कब रखें बताओ? सर इसका सर एक बार सबसे पूछ लेना सर। पूछना क्या है, कितनी बार तो चैप्टर हो गया, अभी भी पूछना है क्या? कल ले लेते हैं और क्या। नो सर, हमने तो 3 बार पढ़ लिया, लेकिन उनका तो सर एक बार ही हुआ है। एक बार उनसे पूछ लेना, कोई डाउट हो तुमको। कोई डाउट वाउट नहीं है। इसका चैप्टर इसका टेस्ट मैं कल रख देता हूँ, अभी ग्रुप में डाल दूंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, इसका टेस्ट दो पहले, फिर हम अगले चैप्टर के रिवीजन पे चलेंगे। फिर बाकी के चैप्टर के रिवीजन में टाइम भी अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में ना। बाकी चैप्टर्स जो हैं छोटे छोटे, ये इतने बड़े नहीं है जितना ये था। तो बाकी चैप्टर में अपन चाहे से 2-2-3 चैप्टर का ग्रुप बना देंगे। जैसे 3, 4, 5 रिपीट हो गया तो 3, 4, 5 का एक टेस्ट ले लिया, 6, 7, 8 रिपीट रिवाइज हो गया, रिवीजन हो गया, 6, 7, 8 का एक टेस्ट ले लिया। ऐसे ग्रुपिंग में अपन रिवाइज कर लेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 तो अकेले में ही लेना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझ आया? ओके चलो, तो बात कौन से चैप्टर का कराओगे आप? अभी बात करते हैं ग्रुप में, पहले इसका टेस्ट तो लेके खत्म करें फिर बताते हैं। ठीक है, आप सबको बता देना कि इसका टेस्ट है और चैप्टर खत्म हो चुका है। जो बच्चे जल्दी लीव करके स्कूल जाने के चक्कर में, तो ये आखिरी के 2 क्वेश्चंस वीडियो से देख लें, 5-10 मिनट की जो भी वीडियो बनी है ना, सबको आप प्लीज इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।